नमस्कार दोस्तों, अग्निवीर योजना पर फिर से बवाल मचा है, विवाद मचा है और विवाद इस बात को लेकर है कि लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जो बयान है अग्निवीर योजना को लेकर, मुआवजे को लेकर, उसके बाद में अभी तक लगातार ये बयान और बवाल विवाद चला जा रहा है। सैनिकों के घर वालों से लेकर नेताओं के बीच में लगातार बयानबाजियां जारी है। दरअसल ये विवाद इसलिए शुरू हुआ कि अग्निवीर जो पंजाब के हैं अजय कुमार की मृत्यु हुई। मृत्यु होने पर उन्हें कितना मुआवजा मिला, इस बात को लेकर यह विवाद शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने लोकसभा में सवाल उठाया कि अग्निवीर को मुआवजा नहीं मिला। इस बात पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने अग्निवीर को 1 करोड़ का मुआवजा दिया है। यह विवाद हुआ शुरू और उसके बाद में दोनों ओर से किसने सच बोला, झूठ कौन बोल रहा है, इस बात को लेकर लगातार एक दूसरे पर निशाने साधे रहे। अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुआवजा कराई जाती है। इसके अलावा राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें अग्निवीर अजय कुमार के पिता का बयान है, जिसमें वे कह रहे हैं कि उन्हें मुआवजा नहीं मिला। बाद में इसकी पड़ताल हुई, पड़ताल के बाद में यह पता लगा कि अजय कुमार के परिवार को कुल मिलाकर 98 लाख रुपया दिया जा चुका है। लेकिन इस 98 लाख रुपए में से सरकार और सेना ने क्या दिया है, इसे लेकर फिर विवाद हुआ। विवाद इसलिए हुआ कि अग्निवीर के पिता कहते हैं कि 50 लाख रुपया हमें बीमा का मिला और 44 लाख रुपए सेना ने दिए। अब सेना ने भी बयान दिया कि सोशल मीडिया के जरिए जो जानकारियां मिल रही हैं वे सरासर गलत हैं और अग्निवीर अजय कुमार के परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया जा चुका है और 67 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और दी जाएगी, जिसका वेरिफिकेशन हो रहा है। यानी कि कुल मिलाकर 1 करोड़ 65 लाख रुपए अजय कुमार के परिवार को मिलेंगे। नमस्कार। संसद में अपने भाषण में मैंने कहा सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिवजी की फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिल रही, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है मनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। जो राजनाथ ने कल बयान दिया कि 1 करोड़ रुपए का शहीद के परिवार को भेज चुके हैं, सानू कोई मैसेज नहीं, ना कोई पैसा आया हाल तक। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहे, सदन दे बैठे हंगामा कर रहे भी शहीदां दे परिवारां नूं इन्हां दी बनदी जो सहूलतां मिलनी चाहिए, अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए। डरो मत, डराओ मत, सत्यमेव जयते। यह तो है इस विवाद का पूरा कारण। लेकिन अग्निवीर योजना जब से शुरू हुई है, विवाद तो इस पर तभी से शुरू हो गया था। दरअसल अग्निवीर योजना अचानक लाई गई और इस पर बहुत सारे सवाल उठाए गए। सबसे पहले सवाल यह है कि क्या कोई सैनिक 4 साल की सेवा में देश के लिए उतनी ताकत के साथ में लड़ सकेगा बॉर्डर पर जितना कि सेना का हर जवान लड़ता है। फिर जब उसे परमानेंट होने की कोई गारंटी नहीं है तो आखिरकार वह सेना में रहकर देश के लिए वैसी सेवा कैसे कर पाएगा। इस तरह से विवाद शुरू हुआ और पूरे देश में आंदोलन चलते रहे। हालांकि
आंदोलन रोकने के लिए सरकार ने बहुत प्रयास किए। जब ये आंदोलन नहीं रुके तो एक बयान सरकार का आया कि जिस भी आंदोलनकारी पर कोई मुकदमा लगा तो वह कभी भी सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर पाएगा, और इस डर के बाद में तमाम आंदोलन थम गए। यह तो उस आंदोलन की कहानी हुई। उसके बाद में अग्निवीर में भर्ती होने का सिलसिला शुरू हुआ। 4 साल की यह नौकरी, जिसमें 6 महीने का ट्रेनिंग का सेशन होता है, 3.5 साल की इसमें नौकरी होती है। और जहां तक भत्ते और सैलरी की बात है तो 30,000 रुपए से सैलरी शुरू होती है और 40,000 तक पहुंचती है। इसमें से 30% सेना सेविंग का काटती है, उसमें उतना ही सरकार मिलाकर जब वह रिटायर होता है तो उसे दिया जाता है। लगभग 11 से 12 लाख रुपए तक का यह 4 साल के पीरियड में उसे दिया जाएगा। और वहीं इनमें से 25% अग्निवीरों को सेना में परमानेंट भी किया जाएगा, यह सेना का। लेकिन अब बात मुआवजे की है तो राहुल गांधी कहते हैं कि बीमा की रकम और मुआवजे में फर्क होता है। वे अपनी बात से टस से मस होने को तैयार नहीं है, और यह बात सही भी है, क्योंकि अजय कुमार के पिता ने कहा है कि 50 लाख रुपए उन्हें बीमा का मिला है। अब यह विवाद और आगे इसलिए बढ़ गया है कि नौसेना प्रमुख रहे हैं एडमिरल करमवीर सिंह 2019 से 2021 तक, और 2022 में यह योजना लाई गई। अब उनकी किताब है जहां लिखा गया है कि सेना के कौशल पर इसका प्रभाव पड़ता है, देखना यह चाहिए। इस योजना से सिर्फ सरकार बीमा पेंशन योजना का जो पैसा है वह बचा सकती है, लेकिन युद्ध कौशल पर इससे फर्क पड़ सकता है। ऐसे में यह विवाद और आगे बढ़ गया है। कुल मिलाकर अग्निवीर योजना को लेकर एक सच्चाई यह है कि 4 साल यदि वह अपनी सेवा पूरी करके अग्निवीर घर जाता है तो उसे 11 से 12 लाख रुपए मिलेंगे। उसमें से उसकी तनख्वाहें और सेविंग जो बची है उसमें सरकार का हिस्सा जोड़ने के बाद। लेकिन एक सच यह भी है कि यदि सेवा काल के दौरान अग्निवीर की मृत्यु हो जाती है तो उसे क्या मिलेगा? शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, यह बिल्कुल सही है। और इस पर खुद राहुल गांधी सहित अजय के पिता ने भी यह सवाल उठाया है कि भले ही 1 करोड़ रुपया हमसे ले जाइए, लेकिन हमें हमारा बेटा लौटा दीजिए। उसे दर्जा नहीं मिल रहा, सेना की ओर से कोई प्रशस्ति पत्र नहीं मिल रहा। इधर असली बात यह है कि जब अग्निवीर की मृत्यु हो जाती है अगर सेवा के दौरान, तो उसका बीमा कवर होता है 48 लाख रुपए का, जो परिवारजनों को मिलता है। इसके अलावा 44 लाख रुपए अनुग्रह राशि मिलती है। इसके अलावा वेलफेयर फंड और अंतिम संस्कार के लिए जो पैसा मिलता है वह सारा पैसा मिला के लगभग 1 करोड़ रुपया होता है। लेकिन इसके अलावा पेंशन या अन्य कोई भी प्रावधान अग्निवीर के लिए देश में नहीं है। यही सबसे बड़ा विवाद का कारण है। और यह विवाद का कारण सिर्फ सरकार के लिए नहीं है, लोगों के लिए नहीं है, लेकिन इस योजना पर विवाद जो है, जिस पर जो भ्रांतियां हैं, उसे लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव में लगातार लोगों की ओर इंगित किया, सरकार पर सवाल उठाए, इस योजना पर सवाल उठाए, और इसका नतीजा यह निकला कि जिन क्षेत्रों से सबसे ज्यादा सेना की भर्तियां होती थी उन क्षेत्रों में सत्ताधारी भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। खास तौर पर राजस्थान की शेखावाटी की जो बेल्ट है, जहां सर्वाधिक सैनिक सेना में भर्ती होते हैं और सर्वाधिक शहीद होते हैं, वहां हार का मुंह भाजपा को देखना पड़ा। पंजाब में भी यही हुआ, हरियाणा में भी यही हुआ, उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ। और उसके बाद में एक बयान सरकार का आया कि सरकार इस योजना में बदलाव को लेकर विचार कर सकती है। विचार यह है कि इन अग्निवीरों में से जो 25% अभी परमानेंट किए जा रहे हैं उनकी संख्या बढ़ाकर 50% सरकार कर सकती है। यह विचार आया है, लेकिन अब यह फलीभूत होगा या नहीं, उन सैनिकों को मुआवजा जो अग्निवीर के जरिए आएंगे क्या ज्यादा मिलने लगेगा, क्या उन्हें पेंशन की कोई व्यवस्था होगी, अभी इसे लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन सरकार की ओर से स्पष्ट तौर पर नहीं किया गया। लेकिन लोकसभा में एक बयान जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसी योजनाएं, राहुल गांधी को इंगित करते हुए उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना को लेकर कहा जा रहा है, लेकिन ऐसी योजनाएं अमेरिका और ब्रिटेन में भी चल रही हैं। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यह बताना भूल गए कि अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, ब्रिटेन में प्रति व्यक्ति आय कितनी है,
और अमेरिका और ब्रिटेन सहित यूरोप के कितने देशों में बेरोजगारों के लिए कितनी योजनाएं चलाई जाती है, सरकारें उन्हें कितना भत्ता देती है, यह सब गोलमोल राजनाथ सिंह कर गए। यदि वे इस योजना का लाभ गिनाने के साथ में ये कहते कि अमेरिका और ब्रिटेन में ये योजनाएं चल रही है, साथ में ये वह भी बताते कि वहां रेशो क्या है और वहां बेरोजगारों के लिए भत्ते कितने हैं, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो असल सच्चाई निकल कर आती। क्योंकि वहां की प्रति व्यक्ति आय और हिंदुस्तान की प्रति व्यक्ति आय में रात दिन का फर्क है और बेरोजगारी का जो दंश यहां के लोग झेल रहे हैं वैसा शायद अन्य देशों में नहीं है। वहां बेरोजगारी है तो सरकार का भत्ता है, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और बेरोजगारी के आंकड़े हमने एक वीडियो में पहले भी आपको बताए थे कि किस तरह से हिंदुस्तान में बेरोजगारी का आंकड़ा इतना ज्यादा हो चुका है कि उसे काबू में करना बहुत आसान काम नहीं है। खासतौर पर कोरोना के दौरान तो बेरोजगारी बढ़ी ही थी, लेकिन उसके बाद भी सरकार इस बेरोजगारी के आंकड़े पर अभी तक काबू करने में नाकामयाब रही है। ऐसे में अग्निवीर योजना सिर्फ जब 4 साल की है, उस पर सवाल उठने लाजमी है। फिर इस पर मुआवजे पर भी सवाल उठने लाजमी है। ऐसे में अग्निवीर योजना को लेकर यदि सरकार बदलाव की बात कर रही है, सरकार बदलाव की बात सोच रही है, तो निश्चित तौर पर यह बदलाव अगर सकारात्मक रूप से होते हैं, फायदेमंद होते हैं, तो ये जिस योजना पर अब विपक्ष सवाल उठा रहा है, हो सकता है कि उसको मुंह की खानी पड़े। लेकिन पहले सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि आखिरकार सेना का मनोबल, सेना का कार्य कौशल कम हो रहा है, उस योजना को क्यों आगे बढ़ाया जाए। लेकिन यह सब कुछ आनंद फानंद में लाई गई योजना थी, जिस पर बहुत सारे पूर्व सैनिकों ने सवाल उठाए थे, लेकिन सरकार ने इन सवालों को हमेशा नकारा है, अभी भी नकार रही है। कह दिया है कि इस योजना को बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि इसमें आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ तो निश्चित मानिए यह योजना सेना की होने के बावजूद विवादों में घिरी रहने वाली है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा।